अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर एक मर्तबा आपके साथ इस नई वीडियो में जो मैं आपके साथ बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अज खुद नोटिस लिया गया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम के इंतखाबात न कराने के हवाले से समात आज भी जुम्मे के रोज़ फ्राइडे को जारी रही। यहाँ पे एक दिलचस्प बात जो है ना वो जो नज़र आई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने कंधे पर कहते हैं ना कंधे किसी और का कंधा इस्तेमाल करने का होता है, तो नवाज लीग और फजल रहमान ने जो है ना पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर पीपल्स पार्टी वालों को कहा कि वो बेंच में शामिल दो जजेस एजाजुल हसन और दूसरे जो नकवी साहब हैं मज़ाहर नकवी जस्टिस, उनके ऊपर एतराज़ात लगाए कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होना। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि नून वालों ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं इससे आगे जाके आपसे बात करूंगा कि असल मार्जा क्या है, क्यों इस तरह की ये एतराज़ात मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो ये है कि सरदार लतीफ़ खोसा जो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं, साबिक गवर्नर, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने जो कुछ बातें कही हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मसलन एक तरफ वो कहता है कि पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हुकूमत का हिस्सा है भी नहीं भी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, पीपल्स पार्टी जो शहबाज काबीना में बैठी है सेकंड पार्टी है जिसको बहुत बड़ी जो है ना मराहतें मिली हुई हैं, उनके वफाकी वज़रा हैं, वज़राए ममलकत हैं, मुशीरान हैं, मतलब क्या उनके पास नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी ये पीडीएम की हुकूमत है और जो फैसले करने जा रहे हैं वो खुद करते हैं, हमसे अगर मुशावरत करते हैं तो जो है ना मैं फिर हम लोग पीपल्स पार्टी अपनी उस पे जो आउटपुट उनको देती। तो पहले ये जो सरदार लतीफ़ खोसा की जो है ना आप ये वीडियो सुने के गुफ्तगू क्या करता है, फिर मैं आपसे ये जो है ना उस पर तबसरा करता हूँ। नहीं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम एलाइज ज़रूर हैं लेकिन पीडीएम में हम नहीं हैं। हुकूमत पीडीएम की है, फैसले वो कर रहे हैं। अलबत्ता हमसे जो है अगर कभी दिल करता है तो मशावरत कर लेते हैं। तो ये हमारे खाते में ना डालिएगा। हमारी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो फैसला कर दिया कि सूबाई इलेक्शंस हों तो सूबाई इनको कराने पड़ेंगे। फिर मुझे बताएं क्या होगा। कौमी असेंबली अगर 4 महीने या 6 महीने के बाद होता है तो फिर ये कहेंगे धांधली धांधली धांधली, इसलिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो ऊपर बनेगी 24 किलोमीटर की, सूबा पंजाब तो किसी और हुकूमत जो भी होगी वो 5 साल के लिए होगी, खैबर पख्तूनख्वा 5 साल के लिए होगी। तो आपको पता ही है सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद कितनी ताकतवर होती हैं, तो वो फिर न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप कहाँ से बनेगा। फिर ये धांधली धांधली रोएंगे तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, फिर कौम कसम पुरसी के आलम में होगा। ये मैं नहीं समझता कि ये सोल्यूशन होगा। इनको खुद जो है बड़ापन का सबूत देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी एक जगह पे बैठें और सारी पीडीएम, पीपल्स पार्टी और मोहतरम इमरान खान साहब एक ही इशू पर आए और खुदा रहा इस जो कर्ब और अजियत है की कैफियत को दूर करें। अब दोस्तों आपने सुन लिया कि सरदार लतीफ़ खोसा ये कह रहा है कि हम हुकूमत में हैं भी नहीं हैं, इंतखाबात में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। यहाँ तक उसने एक नई बात कह दी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान, इनके सबके नाम लिए, आसिफ जरदारी, इमरान खान का भी नाम ले लिया है। इनका कहना है कि ये सब एक टेबल पर बैठें और बातचीत करें और इस वक्त जो मुल्क एक बेयकीनी वाली सूरत हाल, एक कैफियत से जो गुजर रहा है उसको निकालने के लिए एक फार्मूले पे आ जाएं कि ताकि ये जो मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो एक जहन में भी आ रही है और मेरा अपना तज्जिया भी है वो ये है कि इस जो बेंच समात कर रहा है
इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक रिमार्क्स दिए हैं। अभी ज़ाहिर है ये तो अभी रिमार्क्स जजों के इस समाअत के दौरान आते रहेंगे। उसने ये कहा कि अगर ये असेंबलियाँ बहाल हो जाएं, अब ये भी सवाल है बड़ा कि जो जजेस बैठे हैं वो उनको तो भाई फैसला करना है ना, आइन क्या कहता है। चीफ जस्टिस जो उमरता बंदियाल है वो बार बार ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं। आइन में लिखा है जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 वरना गद्दारी का, एक तरफ ये भी आइन कहता है कि जो इनहराफी करेगा, जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, अमल नहीं करेगा, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। दूसरी तरफ जो बेंच में शामिल जज हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। अब लतीफ़ खोसे की, अगर सरदार लतीफ़ खोसा की बात को अगर हम संजीदगी से लें, वैसे तो सीनियर सियासतदान भी है, वो जब भी कोई बात करता है तो उसकी बात में वजन होता है। और वो बहुत आजकल वैसे जो है ना, मैंने क्योंकि उसको थारोली हम देखते रहते हैं, मैं इन सियासतदानों को सुनता रहता हूँ कि कौन क्या बात करते हैं, तो इसकी बातों में मुझे लग रहा है कि कोई कहीं से बीच का रास्ता जो है ना निकल आएगा। अब जाहिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो करना है। अभी अगले हफ्ते मंडे से पीर से जब ये समाअत बाज़ाब्ता शुरू होगी, तमाम पार्टीज को सुना जाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के वकला को सुना जाएगा, अटॉर्नी जनरल को सुना जाएगा, सदर के वकील को सुना जाएगा। तो इसमें 4-5 दिन लगेंगे। मैं अगले फ्राइडे तक, जो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जो फैसले मुतवक्का आने का, हो सकता है एक आधा दिन उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने इन्हीं दिनों में जो है ना वो फैसला आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को तो जाहिर आईनी तौर पे जो है ना एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दें, सुप्रीम कोर्ट सदर के जो तारीख के जो इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है उस पर अमल करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तारीख दे दे कि फला तारीख को इन 2 सूबों में इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन यहाँ बात वही आती है कि सरदार लतीफ़ खोसा की कि अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं तो वो असेंबलियाँ 5 साल के लिए होंगी। बात तो ये भी सही है कि 5 साल के लिए होंगी। फिर अगर जो निगरान सेटअप बाद में जाके इस साल के आखिर में अगस्त में जाके बनेगा, जहाँ पे कौमी असेंबली की और बाकी सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों के इंतखाबात होंगे, उनका एक टर्म अलहदा हो जाएगा। फिर वो निगरान हुकूमत की तो सूबाई जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें होंगी वो तो नहीं मानेगी। अब मतलब ये बातें बेसिकली हैं, आईनी नहीं है, लेकिन एक टेक्निकली बुनियाद पे देखा जाए तो इन बातों में वजन भी है। तो बात यह है कि हमारी सियासत जो मतलब इसमें चौधरी एतजाज हसन साहब भी बहुत कभी कभी जो बात करता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके या क्या, तो वो खुद कहता है कि पाकिस्तान की सियासत एक गंद का ढेर बन चुका है। मतलब इस सियासत को इंतकाम में इतना तब्दील कर दिया गया है। डिक्टेटर जालक की मार्शला के ज़माने में जो भुट्टो के खिलाफ लोग थे वही पार्टियां आज हुकूमत में बैठी है। पीपल्स पार्टी कंधा मिला के उनके साथ जो है ना वो चल रही है हुकूमत में। कहाँ पे वो दावा करती है कि हुकूमत का हिस्सा हैं भी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सब उसमें बैठे हैं, और कहीं पे आके जब कोई रास्ता देखते हैं तो वो जो है ना फिर उनको ये होता है कि भाई जो हम इनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते हैं। आसिफ जरदारी आए रोज वजीर अजम शहबाज शरीफ से रोजाना जाके वजीर अजम हाउस में मुलाकात करता है। सुना तो ये भी जा रहा है कि इस बात का भी गौर से विचार कर रहे हैं कि अगर सब की सब जमातें इत्तेफाक कर लें और सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया जाए कि पीटीआई की जो पिटीशनें हैं वो वापस ले लें, या सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस जो ले के रखा है जिस पर समाअत करी वो वापस ले ले, तो असेंबली कौमी असेंबली को और बाकी जो 2 सूबाई असेंबलियाँ हैं सिंध और बलूचिस्तान को डिज़ाल्व करके हो सकता है कि ये चले जाएं आम इंतखाबात में, जो फिर मई या जून में जो है ना कराने की एक बात चल रही। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में जो है ना आए रोज
यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद एक कैपिटल ज़रूर है, यहाँ पे जो जोड़ तोड़ सियासत की होती है, हुकूमतें बनती भी यहाँ पे हैं, टूटती भी यहाँ पे हैं, किस तरह साजिशें भी यहाँ होती हैं। तो हो सकता है ये भी एक थ्योरी शामिल हो। टेक्नोक्रेट की भी कुछ दिनों पहले जो आप लोगों को पता है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी बहुत बड़ा शोर चला कुछ दिनों के लिए, फिर वो खामोश हो गए। तो दोस्तों ये है कि ये बात सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर आप ये मेरी वीडियो आज आपको पसंद है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज इसको मुख्तसर यहाँ तक रखें और आप लोगों ने देख लिया है सरदार लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो कमेंट्स में तो वैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर इसमें आप मुझे कमेंट्स करेंगे और कुछ मुझे नई तजावीज़ देंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर अमल भी करूँगा और आपको रिप्लाई भी देता रहता हूँ। तो नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।